वेलकम। मैं हूं शनाल और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स स्टार्ट विद हेडलाइंस। किस बड़े डायरेक्टर ने कर दिया था कैटरीना कैफ को लॉन्च करने से इनकार, खुलासा करेंगे हम। रणवीर सिंह क्यों करेंगे ले देवानंद को अपनी फिल्म में कॉपी, बताएंगे आपको। अभिषेक बच्चन ने जूम पर जीता कितना सोना, दिखाएंगे आपको। और दिखाएंगे आपको कैटरीना कैफ का चिकनी चमेली अवतार। लगता है एक्टर अर्जुन रामपाल और शाहरुख खान की फ्रेंडशिप में आ गई है दरार। शायद इसलिए अर्जुन ने कह दिया है कि शाहरुख को बॉलीवुड का रियल हीरो बनने में बहुत वक्त है। फुल डिटेल्स अप नेक्स्ट। क्या अर्जुन रामपाल और उनके बेस्ट फ्रेंड शाहरुख खान के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? क्या अर्जुन अब नहीं रहे शाहरुख के फ्रेंड? हाल ही में अर्जुन रामपाल पहुंचे एक फेमस ब्रांड के इवेंट पर विद नेहा धूपिया। जब हमने उनसे पूछा कि उनके मुताबिक बॉलीवुड का रियल हीरो कौन है, तो उन्होंने फट से अमिताभ बच्चन का नाम ले लिया। I think for me the true soldier really is a person like Amitabh Bachchan. अरे अर्जुन, आप शाहरुख का नाम लेना क्यों भूल गए? क्या आपको शाहरुख नहीं लगते हैं रियल हीरो? तो सुनिए अर्जुन का जवाब। He has still got a long way to go. वेल, कहीं शाहरुख का नाम ना लेने के पीछे वजह रावण तो नहीं है, क्योंकि फिल्म में अपने शॉर्ट रोल से आप खुश नहीं थे। और तो और आपके हाथों से डॉन 2 फिल्म भी चली गई। आपने हमसे कहा भी था कि आपको डॉन 2 में ना होने का दुख भी है। डिसअपॉइंटमेंट हमेशा रहती है जब आप एक किसी अच्छी चीज के साथ नहीं जुड़े हुए हो। ऑल वी कैन से इस अर्जुन, आपका ये स्टेटमेंट सुनकर कहीं शाहरुख नाराज ना हो जाए, वरना आपके हाथ से रावण का सीक्वल भी जा सकता है। अर्जुन का ये स्टेटमेंट तो इस इवेंट का हाईलाइट रहा ही, पर इसके अलावा नेहा धूपिया के आंसुओं ने भी हमें शॉक कर दिया। इवेंट में नेहा की आंखों में आंसू आ गए। It's one of the most. It was a really emotional moment for me because, you know, he's an army man, and maybe through wow. To cry some more, yeah, so I can hug you later. अब आप यही सोच रहे होंगे ना कि आखिर किस बात से नेहा हो गई इमोशनल। दरअसल नेहा से पूछा गया एक सवाल जिसकी वजह से नेहा को उनके पापा की याद आ गई। क्या है ये पूरा इंसिडेंट, आप खुद ही सुन लीजिए। We were at the Gateway of India. It was a moment where it was about rededicating the gateway to the soldier that lies in each one of us. And I remember I had to go there. It was about 2 weeks ago, and it was on 26/11. And just literally just go there and salute and face the gateway and look back, and there were like hundreds and hundreds of people who were standing there. It was a moment that it was a hair-raising moment for the event in Delhi that Arjun was talking about. It has a strange connect with me because we had clips of that event which you all also don't know about, which were then played back in a gathering with army and naval officers. And my dad is in the Navy and he saw my clip there, and that's like one of the few moments he called me back, and I could sense he had a tear in his eye, and he just said that, baby, you made me proud. ये भला हो अर्जुन रामपाल की जादू की झप्पी का, जिसकी वजह से नेहा अपने इमोशंस पर काबू कर सकी। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। कैटरीना कैफ आज बॉलीवुड की मोस्ट वांटेड एक्ट्रेस है। हर डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहता है, लेकिन एक वक्त था जब एक बड़े फिल्म मेकर ने कैटरीना को अपनी फिल्म से इसलिए निकाल दिया था क्योंकि उन्हें नहीं आती थी हिंदी। फुल स्टोरी अप नेक्स्ट। Katrina Kaif might be one of the highest paid actors of B-Town, और उनके घर के बाहर भले ही प्रोड्यूसर से लेकर इवेंट ऑर्गेनाइजर्स एंड ब्रांड मैनेजर्स की लाइन लगी रहती है, बट कोई है जिसने किया था कटरीना कैफ को रिजेक्ट। Well, Zoom has just got a blast from Katrina's past. Apparently मुकेश भट्ट एंड विशेष फिल्म्स ने किया था कटरीना को साइन एंड देना चाहते थे उसे ब्रेक, बट उन्हें कटरीना की हिंदी पसंद नहीं आई और बात नहीं बनी। यकीन नहीं आता तो खुद मुकेश भट्ट से ही सुन लीजिए। मैं उससे जानता हूँ, जब वो नई आई थी मैंने उसको साइन किया था उल्टा। पहले सबसे पहले साइन करने वाला मैं ही था, पर अनफॉर्चुनेटली उस टाइम से लैंग्वेज प्रॉब्लम उसकी बहुत बड़ी थी। दैट्स व्हाई आई कुड नॉट मेक द फिल्म।
दरअसल ये बात है उस वक्त की जब कटरीना ने नया बॉलीवुड में रखा था कदम, जब वो इतनी बड़ी स्टार नहीं थी, जब कटरीना बूम के बाद अपने लिए एक ब्रेक का वेट कर रही थी। उस वक्त मुकेश भट्ट की नजर पड़ी थी ब्यूटीफुल कटरीना पर, जो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए तलाश कर रहे थे किसी फ्रेश फेस की। उन्होंने कटरीना को ऑलमोस्ट फाइनल भी कर लिया था, लेकिन बात बिगड़ गई उनकी हिंदी एक्सेंट को लेकर। कटरीना को आज भले ही हिंदी आती हो, लेकिन उस टाइम वो बिल्कुल हिंदी नहीं बोल पाती थी। अब तो कटरीना को हिंदी भी आती है और एक्टिंग भी। फिल्म राजनीति में तो उन्होंने एक लॉन्ग हिंदी स्पीच भी डिलीवर की थी। शायद अब आपको कटरीना के साथ फिल्म बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अब कटरीना के पास आपकी फिल्म के लिए टाइम है या नहीं, ये जरा सोचने वाली बात है। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। एक्टर रणवीर सिंह करेंगे ले देवानंद साहब को कॉपी। रणवीर करेंगे देव साहब के गानों पर परफॉर्म। फुल डिटेल्स अप नेक्स्ट। सोनाक्षी और रणवीर की फिल्म लुटेरा देखकर आपको आ जाएगी लेट सुपरस्टार देवानंद साहब की याद, क्योंकि इस फिल्म में दे आर यूजिंग 3 ऑफ देवानंद सॉन्ग्स इन ओरिजिनल फॉर्म। डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने का कहना है कि इन गानों को रीमिक्स नहीं किया जाएगा, बल्कि ओरिजिनल मूड और फील को ध्यान में रखते हुए इन्हें ब्लैक एंड व्हाइट में शूट किया जाएगा। और उन्होंने एक म्यूजिक कंपनी को अप्रोच भी कर लिया है फॉर द राइट्स ऑफ दीज सॉन्ग्स। देव साहब के इन हिट ट्रैक्स को शूट किया जाएगा रणवीर सिंह और सोनाक्षी पर। ये 3 है खोया खोया चांद, तेरे मेरे सपने एंड ये दिल ना होता बेचारा। रणवीर सिंह मूवी में इन गानों से करेंगे सोनाक्षी सिन्हा को वू, बट देव साहब के चाहने वाले इससे खुश नहीं हैं। They think that it's a snatching of Dev Sahab's musical legacy, क्योंकि देव साहब always felt strongly against using his music. That please don't take my creative work, especially the work which has been recognized by the world for years and years and years and years, and can always be seen by the world. So it's very unfair. शायद यही वजह थी कि जब सेम प्रोड्यूसर अनुराग काश्यप ने शैतान में खोया खोया चांद लिया था, तो he did not include it in the official music of the movie to respect Dev Sahab's feelings, and अब the same producer is using the songs in his movie. Let's see what is the verdict of the fans and his family on this. But one thing is very sure कि कोई भले ही देव साहब के गानों को कॉपी कर ले, लेकिन उनके स्टाइल को कॉपी कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। करण जौहर तैयार है अपनी फिल्म दोस्ताना का सीक्वल बनाने के लिए। इस फिल्म के लिए अभिषेक और जॉन ने भी दे दी हैं अपनी डेट्स, लेकिन अब इस सीक्वल के सामने आ गई है एक और प्रॉब्लम। क्या है वो मुश्किल, आप भी देखिए। लंबे टाइम के बाद अभिषेक बच्चन और जॉन इब्राहिम की फिल्म दोस्ताना का सीक्वल हो गया है लॉक, एंड द मूवी इज रेडी टू गो ऑन द फ्लोर्स इन 2012 विद अभिषेक बच्चन एंड जॉन इब्राहिम बैक इन द फ्रेम। इस खबर को करण जौहर ने ट्वीट करके कंफर्म भी कर दिया है। करण ने लिखा था कि दोस्ताना 2 इज डेफिनेटली स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर, स्क्रिप्ट इज लॉक्ड, अभिषेक एंड जॉन आर रेडी, द बॉयज आर बैक, तरुण इज ऑल सेट, स्क्रिप्ट रेडी, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी रेडी, यहाँ तक कि अभिषेक और जॉन भी रेडी हैं। लेकिन अभी भी इस फिल्म के सीक्वल को लेकर सारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई हैं। फिल्म की लीडिंग लेडी पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। करण किस हीरोइन को बनाए सीक्वल में प्रियंका की जगह अपनी देसी गर्ल, इस बारे में कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। खबर आई थी कि दोस्ताना 2 में प्रियंका की जगह लेंगी कटरीना कैफ, लेकिन कटरीना भी शाहरुख और आमिर के साथ अपनी फिल्म्स की शूटिंग में बिजी हैं। इसीलिए करण को दूसरे ऑप्शंस भी देखने पड़ रहे हैं। अब देखना है कि अपनी हिट फिल्म के लिए करण किसे बनाते हैं अपनी हीरोइन। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे जूम पर सवालों के सही जवाब देकर अभिषेक बच्चन ने जीता कितना सोना। फिल्म प्लेयर्स में अभिषेक बने हैं एक चोर जो करते हैं 10 करोड़ के गोल्ड की चोरी, लेकिन जूम पर अभिषेक को बिना चोरी किए मिल गया सोना। लेकिन कैसे, आप भी देखिए।
2012 की शुरुआत तो मैं करने जा रही हूँ प्लेयर्स फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि ये फिल्म के प्रोमो तो मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लग रहे हैं। और इस वक्त प्लेयर टीम का जो सबसे कहा जाए टीम लीडर जो है अभिषेक बच्चन, वो मेरे साथ में है। उनसे पूछते हैं कि वो प्लेयर्स को लेकर कितने एक्साइटेड है। थैंक यू सो मच अभिषेक, सबसे पहले हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सलमा फ्रॉम ज़ूम। एक्साइटेड? आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत। कुछ बताइए प्लेयर्स के बारे में, क्योंकि प्रोमो तो हम देख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा। थैंक यू सलमा। और ये शुरुआत अच्छी है कि अगर प्रोमो आपको अच्छे लगे, इसका मतलब है कि आप शायद थिएटर में जाके इस फिल्म को देखना चाहेंगे। शायद ही जरूर देखेंगे। वेरी गुड, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। आई लव एक्शन फिल्म। और आपको खुद कितना मजा आया फिल्म करके? बहुत मज़ा आया। पहली बात तो ये है कि इट वाज डायरेक्टेड बाय वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स अब्बास भाई और मुस्तन भाई। और बहुत सालों से मैं ये चाहता था कि मैं उनके साथ काम करूं। फिर जब ये मौका मिला तो आई वाज वेरी हैप्पी। उसके ऊपर दे मेकिंग सच अ वंडरफुल फिल्म लाइक प्लेयर्स, जिसमें ढेर सारे स्टंट्स हैं, एक्शन है जो मैं करना चाहता था। सो आई रियली हैड अ ब्लास्ट मेकिंग दिस फिल्म। आई कैन से वन एक फिल्मी लाइन की मर्द को दर्द नहीं होता। वो तो है, मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन यू नो अब्बास भाई मुस्तन भाई की एक फेमस डायलॉग थी उनकी एक फिल्म बाजीगर में, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हमने वो डायलॉग चेंज कर दिया है अभी। वो क्या? हार के जीतने वाले को प्लेयर कहते हैं। अभिषेक, सवाल जवाब तो हम लोग हमेशा ही करते हैं, इंटरव्यूज में करते हैं। जैसे कि आपकी फिल्म का थीम है गो फॉर गोल्ड। Okay. कुछ सवाल मैं आपके जो टीम के जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए कुछ एक एक सवाल पूछूंगी। Oh, okay. और मेरे पास कुछ गोल्ड है। Oh. लेट्स सी आप कितना गोल्ड जीत पाते हैं यहाँ पर। यू आर कितने अच्छे प्लेयर हैं आप। ओके, कोई बात नहीं, अगर हार भी गया तो मैं चुरा लूंगा बाद में। देखते हैं, लेट्स सी कि कितना अच्छा चुरा सकते हैं। ओके। फिल्म में तो उन्होंने गोल्ड चुरा ही लिया है, लेकिन क्या वो जूम के साथ एक छोटे से क्विज में गोल्ड चुरा पाएंगे या ठीक है। सॉरी हासिल कर पाएंगे? हम स्टार्ट करते हैं सोनम से। क्या आपको पता है कि सोनम कपूर की हाइट कितनी है? जी, she has two heights. One is the official height, one is the unofficial height. Which one do you want to know? ऑफिशियल। Official, I think 5'9". राइट। Ask me the unofficial height. यस नो ये वो भी बता दीजिए। Her unofficial height is 6 feet. She doesn't like to say it. या She's 6 feet tall. ओह मैंने पूछा तो शी वो बहुत शाई फील करती है। उसने मुझे एक बार दिल्ली 6 के वक्त बताया था कि एक्चुअली आई एम 6 feet बट ऐसे 5'9". अभिषेक बच्चन एक गोल्ड जीत चुके हैं। थैंक यू। ओके, सेकंड वन, बिपाशा बसु। बहुत सारी फिल्में की हैं आपने उनके साथ में। बताइए उनकी फर्स्ट हॉलीवुड फिल्म कौन सी थी? कौन सी थी? या I know she's done one right now called Singularity. I think that's her first film. I didn't know she'd done one before that. आर यू श्योर? I think so, yeah. Is it Singularity? राइट। But that's yet to release. हाँ बट मैंने थोड़ा Okay. सा Okay. Confuse करने के लिए. यस कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि अभिषेक हमेशा हमें कंफ्यूज करते हैं, डरा देते हैं इंटरव्यूज में। तो आई थॉट कि थोड़ा सा Singularity. यस। नाउ सिकंदर खेर, बचपन के दोस्त हैं आपके। उनकी पहली फिल्म में, सिकंदर खेर की पहली फिल्म की को एक्टर कौन थी? Neha Oberoi. ओह गॉड। Woodstock Villa. यस यस, ये झुमके ले जा सकते हैं अभिषेक, ये झुमके ले जा सकते हैं। Thank you. I'll wear them for sure. Next press conference, I'll wear them and come. रियली? Just for you. आपका गोल्ड है, आप जो करना चाहते Thank you. ओके, लेट्स बॉबी के बारे में बात करते हैं। बॉबी की ऐसी कोई 4 फिल्में जो उन्होंने अब्बास मुस्तान के साथ की। First was Soldier, Ajnabi, Naqab, Hamraz. Soldier, Ajnabi, Naqab, Players. Players if you're counting players. 3, हाँ यस, बट 3 नहीं, एक आप रॉन्ग बोल रहे हैं। आप फिर से गो फॉर लाइक Soldier, Ajnabi. अजनबी इज राइट। He was in Naqab also. या राइट। 2, Not 2, 3. यू सेड सोल्जर, Soldier. so this is wrong. Soldier is right. No, this is wrong. Sir, who was the hero of Soldier? Thank you very much. Salma, disqualified. You're out. ये अभिषेक ये देखिए। ने यहाँ पर भी बाजी मारी है, क्योंकि हमने उन्हें थोड़ा कंफ्यूज करने की अगेन कोशिश की, लेकिन उन्होंने सहारा ले लिया है अब्बास मुस्तान साहब का यहाँ पर, जो उनकी सहारा नहीं, कंफर्म किया है. I was right. नो बट आप ऐसे चीटिंग हो जाती है। I was right. I was right. Don't believe her. Salma from Zoom is wrong. यस, हमने थोड़ा कंफ्यूज किया, बट अभिषेक हाँ। अगेन आप इसमें 2 अंगूठी, आप 1 अंगूठी जीत गए। Thank you. चलिए ओके। नील ने बचपन में कौन सी फिल्म में अपना कह सकते हैं एज अ चाइल्ड डेब्यू किया था? Oh, I have no idea. नो No idea. Get idea? No. गेट आइडिया। ओके, मैं बताती हूँ। इट्स जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने कादर खान के लिए गाना गाया था, एक बचपन का रोल था। Okay, I didn't know that.
Okay, तो अभिषेक, well done. I mean, Thank you. 4 gold. Thank you. Lovely. I'm going for gold. Got it? Right. Going for gold. See, अभिषेक बहुत स्मार्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उन्हें जिस तरह से गोल्ड यहाँ जीता है, it's go for gold. Exactly. Okay, thank you so much अभिषेक, हमसे बात Thank you, करने के लिए. Salma. All the best. Very good. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास, सो स्टे विद अस। साफी प्रेजेंट ज़ूम एंकर हंट 2011, जिसकी ऑडिशंस अब हुए बैंगलोर में। और क्या कुछ खास हुआ बैंगलोर ऑडिशंस में, वी विल लेट यू नो इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। साफी प्रेजेंट्स ज़ूम एंकर हंट 2011 के शुरू हो गए हैं ऑडिशंस। देश भर में ऑडिशंस जोरों शोरों से शुरू हो गए हैं। हाल ही में बैंगलोर में इस एंकर हंट के ऑडिशंस हुए, जहां काफी सारी लड़कियों ने किया पार्टिसिपेट और दिखाया अपना इनर टैलेंट। ज़ूम को तलाश है एक यंग, एस्पायरिंग, कॉन्फिडेंट, ग्लैमरस गर्ल की जो बने हमारी एंकर। इसलिए हम इस बार पहुंचे बैंगलोर में। वेल, इस हंट में काफी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया एंड दे डिड मैनेज टू शो देयर स्किल्स। इस ऑडिशन में कुछ लड़कियां हुई पास तो कुछ हुई फेल। We came across many young, aspiring, glamorous, confident girls who gave their 100% to be a part of this anchor hunt. We must say that all the girls were quite competitive. Few girls managed to live up to our expectations और कुछ ने हमें किया disappoint. Overall, बैंगलोर का ये ऑडिशन रहा काफी इंटरेस्टिंग। Well, इस hunt के more updates के लिए keep tuning into Zoom, India's #1 Bollywood channel. कैसा रहा फाइनल से पहले का सफर फॉर ज़ूम एंकर हंट 2011 और कौन बने ज़ूम एंकर हंट के लकी 6 फाइनलिस्ट, जानने के लिए देखिए साफी प्रेजेंट ज़ूम एंकर हंट 2011 आज रात 8:30 बजे ओनली ऑन ज़ूम। Good news for all our fans. You can keep yourself updated with Bollywood juice and gossip. Catch Bollywood's all latest news as it's happening minute by minute by simply following @ZoomTV on Twitter. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.